So next we are starting with article 11, rule of smaller index plus 1. So इससे पहले हम करके आए थे आर्टिकल 10, जिसमें आपने देखा था कि आप दो इंटीग्रल्स को कैसे कनेक्ट करते हो. सो दिस वाज आर्टिकल 10. तो इसमें आपने एग्जाम्पल 1 किया था लास्ट लेक्चर में हमने, हाउ टू कनेक्ट दीज टू. तो आपने देखा था इसमें हम p कैसे लेते हैं, स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1 वाला रूल लगा के. इसमें एक्स रेज टू पावर एम ए प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर पी है, यहाँ पे p माइनस 1 है. तो जब आप स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1 करोगे तो ये p की वैल्यू आएगी. सो सेम अब हम इसी रूल को यूज़ करके आर्टिकल 11 कर रहे हैं. बट यहाँ पे क्योंकि आपके पास है साइन रेज टू पावर पी एक्स एंड कॉस रेज टू पावर क्यू एक्स, सो यहाँ पे आपकी जो पावर है वो बाय 2 रिड्यूस होती है. सो यू हैव टू कनेक्ट इंटेग्रल साइन रेज टू पावर पी एक्स कॉस रेज टू पावर क्यू एक्स डी एक्स विथ साइन रेज टू पावर पी माइनस 2x कॉस रेज टू पावर क्यू एक्स डी एक्स. सो सेम वही सारे स्टेप्स करेंगे. लेट p इज़ इक्वल टू स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1. तो यहाँ पे साइन की पावर है p एंड p माइनस 2. तो p माइनस 2 छोटा है, उसमें प्लस 1 करके कैपिटल P में साइन ले लिया रेज टू पावर p माइनस 1x. सिमिलरली कॉस की पावर दोनों में QX है, तो यहाँ पे लेंगे कॉस की पावर Q प्लस 1x. सो दिस इज़ P. उसके बाद आपने करना है dp बाई डी एक्स. dp बाई डी एक्स के लिए यहाँ पे लगेगा आपका u इंटू वी रूल. सो सबसे पहले साइन रेज टू पावर p माइनस 1x का डेरिवेटिव लिया, देन साइन का डेरिवेटिव कॉस, देन कॉस q प्लस 1x. देन अगेन साइन p माइनस 1 एज इट इज़ एंड कॉस q प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x. नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने पावर्स को कलेक्ट किया. सो अब आपको पता है dp बाई डी एक्स को आपको एक्सप्रेस करना है एज लीनियर फंक्शन ऑफ जिन दो इंटेग्रल्स को आप कनेक्ट कर रहे हो. सो उसमें एक है साइन रेज टू पावर p माइनस 2 कॉस रेज टू पावर क्यू एक्स और एक है साइन रेज टू पावर पी एक्स कॉस रेज टू पावर क्यू एक्स. सो ये जो q प्लस 2x का मतलब ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए कॉस रेज टू पावर q प्लस 2 को लिखा कॉस रेज टू पावर क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. देन कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सो दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट. देन मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप आ गया. देन इसी को साइन स्क्वायर एक्स से किया तो साइन की पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स माइनस दिस लास्ट टर्म एज इट इज़. अब ये जो दोनों लास्ट टर्म्स हैं इसमें साइन रेज टू पावर पी एक्स कॉस रेज टू पावर क्यू एक्स है, तो आप दोनों को कलेक्ट कर लोगे. सो फाइनली यू आर गेटिंग p माइनस 1 साइन रेज टू पावर p माइनस 2 cos raised to power qx minus p plus q sin raised to power px cos raised to power qx. So you have expressed dp by dx as linear combination of these two functions. Now integrating both sides, integrate करने से dp by dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी p, इसकी इंटीग्रेशन की एंड इसकी इंटीग्रेशन की. देन अब देखो ये बन गया आपका आई पी कॉमा क्यू. सो इसको आप ले जाओगे ट्रांसपोज करके इस साइड एंड p को ले जाओगे इस साइड. सो माइनस p प्लस दिस इंटेग्रल. दिस इंटेग्रल इज़ नथिंग बट आई पी माइनस 2 कॉमा क्यू. सो इसको हम लिखते हैं आई पी कॉमा क्यू और ये हो जाता है आई पी माइनस 2 कॉस क्यू एक्स. सो ट्रांसपोज करके लिखने के बाद कैपिटल P की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एंड ये P प्लस क्यू से डिवाइड करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला. सो ऐसे ही सेम अब देखो एग्जांपल नंबर 3 जो है उन्होंने सिंपल बोला है इंटीग्रेट इफ़ आई एम कॉमा एन इज़ इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स. शो दैट आई एम कॉमा एन इज़ इक्वल टू दिस. सो यहाँ पे ये लिखा आई एम कॉमा एन माइनस 2, इसका मतलब कॉस की पावर n माइनस 2x हो जाएगी. सो दैट हैंस इवैल्यूएट. सो हैंस इवैल्यूएट तो बाद में करेंगे. सो दैट मीन्स आपने साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स को कनेक्ट करना है साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर n माइनस 2x के साथ. सो अगेन स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1, साइन की पावर m और m है तो m प्लस 1 हो गया.
कॉस की पावर n और n-2 है, स्मॉलर इंडेक्स से n-2 + 1 करेंगे तो n-1 हो जाएगा। सो लेट p इज़ इक्वल टू दिस। ये इंटीग्रेशन का साइन इन्होंने गलत लगाया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना है। लेट p इज़ इक्वल टू sin रेज़ टू पावर m+1 cos रेज़ टू पावर n-1x। सो आप इसको हटा लेना इंटीग्रेशन के साइन को। देन dp/dx यूवी रूल लगेगा, इंटीग्रेशन करनी आती है, यूवी रूल लगाया है सिंपल स्टेप में। देन पावर्स को कलेक्ट करके लिखा। अब आपको dp/dx को लिखना है इन दोनों का, इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। और हमारा जो dp/dx आ रहा है उसमें ये cos n-2 वाली टर्म आ रही है। ये जब इन्होंने पावर्स कलेक्ट की, यहाँ से बनेगा sin रेज़ टू पावर mx, यहाँ से बनेगा sin रेज़ टू पावर m+2 इंटू cos रेज़ टू पावर n-2x। सो sin m+2 क्योंकि हमें नहीं चाहिए तो sin² x लिखा, और ये sin² x की वैल्यू लिख दी 1 - cos² x, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करके dp/dx की इंटीग्रेशन p और इनको दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन आ गया। ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके इसको आपने इधर लिखना है और इस वाली टर्म को उधर ले जाओगे पर लिखोगे राइट साइड पे। देन m+n से डिवाइड किया एंड कैपिटल P की वैल्यू पुट कर दी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्म। उसके बाद था हेंस इवेल्यूएट sin² x cos रेज़ टू पावर 4x। सो m को 2 और n को 4 इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जब आप m को 2 और n को 4 पुट करोगे तो ये आ गया आपके पास। देन i2, 2 के लिए इसी फॉर्मूले में m को 2 और n को 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब i2, 0 के लिए गिवन इंटीग्रल में आप m को 2 और n को 0 पुट करोगे। सो sin² x की इंटीग्रेशन हमें आती है 1 - cos 2x/2 लिख के। ये आ गया i2, 0 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो i2, 2 आ गया। i2, 2 की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर देंगे तो i2, 4 आ गया, एंड हेंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो पेन पेपर लेना है, साथ साथ में अपने क्वेश्चन अपने हाथ से करके देखना है इसको, स्टेप्स को। उसके बाद ये आर्टिकल, ये देखो, ये अभी हमने आर्टिकल 11 से स्टार्ट किया था और ये आर्टिकल 9 जो है ये मैंने आपको पहले छुड़वा दिया था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो इसमें क्या है देखो, वी आर सेइंग इवेल्युएट रिडक्शन फार्मूला फॉर sin रेज़ टू पावर mx cos रेज़ टू पावर nx। तो ये एक तो आप बिल्कुल सेम तरीके से करोगे जो कि अभी हम करके आए हैं। देखो इंटीग्रल sin रेज़ टू पावर mx cos nx है ना, यहाँ पे भी हम sin mx cos nx का ही रिडक्शन फार्मूला फाइंड किया है। सो अब इसमें देखो, इसमें इन्होंने सेम वही चीज़ है, उसी रिडक्शन फार्मूला को फाइंड किया है बट दूसरी तरह से। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ पे लिखा im, n है ये। सो इसको cos रेज़ टू पावर nx को लिखा है cos n-1x इंटू cos x। उसके बाद cos n-1x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया। देन आइलेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। उसके बाद किया इन्होंने ये स्टेप एज इट इज़, यहाँ पे ये बन गया। देन क्योंकि हमें m+2 नहीं चाहिए तो sin mx sin² x को लिखा 1 - cos² x, एंड देन उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1 - cos² x के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, cos² x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पे फिर im, n वाली टर्म आ गई, ये भी im, n वाली टर्म थी, इसको इधर ले जाके इससे कंबाइन करेंगे तो ये बन गया, एंड हेंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। सो आंसर जो है आपका वो बिल्कुल सेम आएगा। अब देखो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो रिडक्शन फार्मूला निकाला 9A में, इसमें हमने कॉस की पावर को रिड्यूस किया था 2 से, 9B में वो रिड्यूस कर रहे हैं साइन की पावर को। तो अब साइन की पावर को रिड्यूस करना है अगर, तो यहाँ पे sin m-1 sin x लिख के इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन लिख के सारे स्टेप्स रिपीट किए हैं। ऑन द अदर हैंड इसी को अगर मैं स्मॉलर इंडेक्स +1 वाले रूल को से करती इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड, तो मैं लूँगी लेट p इज़ इक्वल टू sin रेज़ टू पावर
यहाँ m और m-2 स्मॉलर इंडेक्स है, -2 उसमें +1 करेंगे x इंटू कॉस रेज टू पावर n+1 इंटू x, ये आ जाएगा। सो इसको p लेके dp/dx करोगे, जिसकी भी पावर m और n से बड़ी होगी उसको ब्रेक करोगे। सो जैसे अभी हम आर्टिकल 11 में करके आए हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी, आपको ये आर्टिकल 9 की तरह करना है या आपको आर्टिकल 11 की तरह करना है। सो जैसे आपको इजी लगता है आप इसको वैसे कर सकते हो। सो आर्टिकल 11 में दिस वॉज आर्टिकल 11। सो इसमें देखो इन्होंने यही बोला था, let p is equal to sin lambda plus mu lambda plus 1x cos mu plus 1x, where lambda is smaller index of 2 and mu is the smaller of 2. Then dp by dx is expressed as linear function of the two expressions whose integrals are to be connected, and then integrating both sides transpose and solve the integral to be connected. So इसी वजह से इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला मैं p-2 cos qx के साथ p+2 cos qx के साथ p एंड q-2 के साथ p एंड q+2 के साथ, देन एक की पावर -2 दूसरे की +2। सो इसको मैं इन सब की टर्म्स में फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। सो द इंडिसेस ऑफ sin x एंड cos x कैन नॉट बोथ बी डिक्रीज्ड बाय 2 एट द सेम टाइम एंड कैन नॉट बोथ बी इंक्रीज्ड एट द सेम टाइम। तो या तो आप किसी एक का इंडेक्स बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, या सेम टाइम पे एक का कम और एक का बढ़ा सकते हो, दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। सो इसके बाद एग्जाम्पल 2 हमने डिस्कस कर लिया है, देन एग्जाम्पल 3 हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल 3 को करने का दूसरा तरीका आर्टिकल 9A था, जो अब आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर सकते हो। सो इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हो गया। दिस इज़ योर एक्सरसाइज 7G। सो ये 7G एक्सरसाइज है, 6 क्वेश्चंस हैं इसके, एंड दीज आर द आंसर्स विच यू हैव टू डू। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये इवेल्यूएट 0 to π/2 sin रेज टू पावर px cos रेज टू पावर qx dx। सो अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस मर्जी इंटीग्रल के साथ, अपनी मर्ज़ी से इंटीग्रल के साथ कनेक्ट कर सकते हो किसी भी। सो इसको आप किसी भी तो इन्होंने p-2 के साथ किया, उसके अकॉर्डिंगली p लिया, dp/dx लिया, ट्रांसपोज करके सॉल्व किया, तो ये आ गया रिडक्शन फार्मूला, जो अभी हम आर्टिकल 11 सेकेंड एग्जाम्पल में करके आए हैं। उसके बाद अब इसमें लेनी है लिमिट 0 to π/2। तो जब आप 0 to π/2 लोगे, तो क्योंकि cos π/2 0 होता है एंड sin 0 0 होता है, तो ये पूरा इंटेग्रल 0 बन जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास आ गया ये। अब इसके बाद आगे क्या करना है हमने, मुझे p-2 cos qx की वैल्यू चाहिए, तो इसी नंबर 1 में मैं p को रिप्लेस कर दूंगी p-2 से। तो चेंजिंग p टू p-2 इन नंबर 1, उससे आ जाएगा ये चीज़ आ जाएगी उससे। आप क्या करोगे, आप ये वाली वैल्यू वापस नंबर 1 में पुट करोगे, तो ये बन गया। अब आपने इसको जनरलाइज करना है, तो देखो अब आपके पास कैसे बन रहा है, p-1 सॉरी साइन की पावर p और कॉस की पावर q है, तो यहाँ आ रहा है p-1 p-3, तो यहाँ आ जाएगा p-4। नीचे दोनों को ऐड करके p+q फिर p+q-2 एंड सो ऑन। अब इसको जब आप जनरलाइज करोगे, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म आनी है p-5 और नीचे आ जाएगा p+q-4। ना थिंग इज़ कि ये जाएगा कहाँ तक, आफ्टर से p स्टेप्स आपके पास क्या टर्म आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि p इवन है या ऑड है, क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता हमारे पास। तो अब ये लेके चल रहे हैं कि अगर p ऑड है, तो अगर p ऑड है तो ये जाएगा p-1 तक। अगर p ऑड है तो ठीक है, p-1 नहीं, ऑड है तो इसका मतलब सपोज करो 5 है, तो 5 में से आप मैक्सिमम 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, क्योंकि 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 5-5 नहीं आ सकता, इसका मतलब 5-3 तक आ सकता है। सो यहाँ पे p जो है वो व्हाट आई वांट टू से इज़, यहाँ से ये समझ नहीं आया होगा आपको,
मैं ये कह रही हूँ कि अगर p ऑड है, सपोज करो p ले लिया आपने 7, तो अब 7 में से p-1 क्या, p-3 है ना। सो 7 अगर p ऑड है तो यहाँ p-1 करके आएगा 6, फिर p-3 करेंगे तो 7 - 3 इज़ 4, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट टर्म तो ज़ीरो बन जाती है, तो ज़ीरो नहीं यहाँ पे आ सकता। तो इसका मतलब जब आपका p ऑड है तो यहाँ पे जो ये 2 तक जाएगा सब्ट्रैक्ट होते होते, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये 2 तक जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर कहाँ तक जाएगा, डिनोमिनेटर जाएगा q+3 तक। q+3 कैसे आया ये, कि ये देखो यहाँ पे ना ये p, ये आया कैसे था, आपने p को p-2 से रिप्लेस किया था, तो q तो एज इट इज़ ही रह रहा है ना, p की जगह p-2 आ रहा है, फिर p की जगह p-4 आ रहा है, फिर p की जगह p-6 आ रहा है एंड सो ऑन। तो q तो एज इट इज़ रहेगा। अब कहाँ तक माइनस होगा, अगर मैंने p की वैल्यू 7 ली है तो p पहले आया 7 + q, फिर आया 5 + q, फिर आया 3 + q, तो इसीलिए लास्ट टर्म जो है वो 3 + q रहेगी। इसके बाद 1 + q नहीं ले सकते, 1 + q लेंगे तो फिर यहाँ पे ज़ीरो बनेगा क्योंकि ऊपर। सो जब आपका p ऑड है तो आपका जो न्यूमरेटर है वो 2 तक जाएगा और डिनोमिनेटर q+3 तक जाएगा और साइन की पावर रह जाएगी 1। ये p-4 है ना, तो 7 लिया था p हमने, तो 7 - 4 इज़ सॉरी नॉट 7 - 4, जब आपने p की वैल्यू 7 ली थी तो यहाँ पे आपका देखो 7 लेके आ रहा था 6 4 2, तो यहाँ पे क्या आना है, यहाँ p-3 है तो यहाँ p-4 है ना, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आना है, इससे प्रीवियस नंबर। सो इसी फॉर्मूला को जनरलाइज करके लिखा है, ये इसको जनरलाइज करके ये लिखा है। तो न्यूमरेटर 2 तक जाएगा, डिनोमिनेटर q+3 तक, साइन की पावर 1x cos qx। अब इसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगी cos q+1/q+1 0 to π/2, ये आ गया 1/q+1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/q+1। सो दिस इज़ द आंसर। अब अगर आपका p हो इवन, यहाँ पे तो p ऑड था, अब अगर p इवन है, सपोज करो p को ले लिया मैंने 8, तो ये वाली टर्म्स देखो ये क्या बनेंगी, 8 - 1 इज़ 7, फिर -2 करेंगे तो 5, फिर 3, फिर 1, तो अब ये 1 तक, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो 1 तक चला जाएगा और डिनोमिनेटर q तो एज इट इज़ है, तो पहले है 8 + q, फिर है 6 + q, फिर है 4 + q, फिर है q + 2 + q, उसके बाद 0 + q नहीं 2 + q तक, तो डिनोमिनेटर जाएगा 2 + q तक, और ये 1 है, 1 से पहले वाला नंबर यानी कि साइन की पावर आ गई अब 0। सो इफ़ योर p इज़ इवन, तो आपका न्यूमरेटर गया 1 तक और डिनोमिनेटर गया q+2 तक, साइन की पावर आ गई 0। सो ये तो cos qx बन गया। अब ये फाइंड करना है हमने। सो इसको मैं अभी यहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने बीच में ये पोर्शन छोड़ा था, पहले उसको डिस्कस करते हैं फिर वापस यहाँ पे आएंगे। सो ये एक पोर्शन है जो मैंने बीच में छोड़ा था, आर्टिकल 12। आर्टिकल 11 के बाद है आपके पास आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 में आपने क्या करना है, ऑब्टेन अ रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस sin raised to power nx dx। तो ये भी आप पहले करके आए हो, अगर आपको याद हो। हमने पहले किया था sin nx का रिडक्शन फार्मूला फाइंड करने के लिए हम लिख रहे थे sin n-1x। सो ये देखो ये आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में हम ये करके आए हैं sin nx dx के लिए हम इसको sin n-1x इंटू sin x लिखते थे, फिर इस पर आइलेट लगाते थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद फिर वही cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x लिख के हमने इसको ऐसे किया था। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दे आर अगेन यूजिंग एंड स्मॉलर इंडेक्स +1 रूल।
सो साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि दे आर सेइंग लेट अस कनेक्ट दिस विथ साइन एन माइनस 2। इसका मतलब दोनों के साथ कॉस की पावर 0x मल्टीप्लाइड है। सो p क्या होगा, स्मॉलर इंडेक्स +1, तो ये p आ गया हमारा। वंस यू हैव डिसाइडेड p, dp/dx करोगे। अब हमें एक बार साइन की पावर n चाहिए और एक बार n-2 चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज dp/dx इज एक्सप्रेस्ड एज लीनियर फंक्शन ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स। आगे वही इंटीग्रेटिंग करोगे इसको एंड ट्रांसपोजिंग करके आपके पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा। तो अगेन ये आपकी मर्ज़ी है, आपने आर्टिकल 12 की तरह करना है या आर्टिकल 4 करना है, जो आपको बेटर लगता है। सिमिलरली आर्टिकल 13 ऐसे कनेक्ट करके भी कर सकते हो और आर्टिकल 4 की तरह भी कर सकते हो। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14। सो आर्टिकल 14 में क्या इंपॉर्टेंट है, 0 to π/2 लिमिट्स आ गई हैं। अब तो पहला पार्ट तो सेम है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, p लिया, dp/dx को एक्सप्रेस किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड ट्रांसपोज करके ये इनके पास रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। आप देखोगे आंसर जो आता है वो बिल्कुल सेम आता है। सो आंसर बिल्कुल सेम आया। अब इसके बाद ये जो लास्ट स्टेप इन्होंने किया, इसमें 0 to π/2 लगाएंगे। तो जब आप 0 to π/2 इसमें लिमिट्स लगाओगे तो आप ये देखो, क्योंकि cos π/2 0 होता है और sin 0 होता है, तो अगेन ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 0 to π/2 in इज इक्वल टू n-1/n in-2। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, तो इसको ध्यान से समझना है आपने। सो ये लिमिट्स लगाने के बाद ये आपके पास आ गया रिजल्ट। अब n-2 के लिए इसी में हम n को n-2 से रिप्लेस कर दें तो ये आ गया, ये वैल्यू वापस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके ये आ गया। अब हमने इसको जनरलाइज करना है। सो वही देखो, साइन की पावर जब n है तो नीचे n, फिर n-1, n-2, n-3 और यहाँ आ रहा है n-4। तो ये जनरलाइज करते करते n-3 के बाद नीचे आ जाएगा n-4, ऊपर आ जाएगा n-5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अगेन अब अगर n आपका ऑड इंटीजर है, तो अभी हमने देखा था अगर n ऑड होता है तो न्यूमरेटर 2 पे रुकेगा, डिनोमिनेटर 3 पे। सो 3, 2, 1 मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर 3 तक आया, फिर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ना, n यहाँ है तो n-1 ऊपर है, तो 3 नीचे है तो 2 ऊपर आया और यहाँ पे जो लास्ट है उसमें -1 करके साइन की पावर आ गई। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है, cos x माइनस cos x एंड देन लिमिट्स पुट करके 1 आ गया, सो ये आ गया 1। सो वी आर लेफ्ट विथ 0 to π/2 इंटीग्रल sin raised to power nx dx इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली अगर n आपका इवन इंटीजर है, तो n इवन है तो नीचे इवन नंबर आएगा, नीचे 2 आया, ऊपर 1 आया और फिर साइन की पावर आ गई 0, साइन की पावर ये आ गई 0। नाउ साइन रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1 की इंटीग्रेशन की तो π/2। तो यानी कि अगर आपका n पॉजिटिव इंटीजर होता है तो साथ में π/2 भी आएगा, लेकिन अगर n आपका ऑड क्या बोला मैंने, अगर आपका n इवन इंटीजर है तो π/2 आएगा, अगर ऑड है तो π/2 नहीं आएगा। सो ये रिडक्शन फॉर्मूला आपने याद रखना है। सो दिस इज़ द रूल कि अगर आप साइन रेज़ टू पावर nx dx 0 to π/2 कर रहे हो तो जो साइन की पावर है वो नीचे आएगी n, ऊपर आएगा n-1 और एंड देन गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, देन π/2 आएगा अगर n इवन है और नहीं आएगा अगर π/2 इवन नहीं है। मतलब सपोज करो मुझे करना है 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर 10x dx, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि 10 है पावर तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 और क्योंकि 10 इवन है तो साथ में आएगा π/2। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे एंड दैट विल बी योर आंसर। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे पावर होती हमारी से 9, अगर पावर होती 9 तो हम नीचे लिखते 9, तो हम करते 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
और साथ में π/2 नहीं आना था, तो दिस विल बी द आंसर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपने आप डिनोमिनेटर में 3 और न्यूमरेटर में 2 आ गया। नाउ आर्टिकल 15 जो है वो बिल्कुल सेम है। cos रेज़ टू पावर nx dx का पहले आप रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करोगे, उसको cos n-2 के साथ कनेक्ट करना है आपने। उसके बाद लिमिट्स लोगे जब 0 to π/2, तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट आपकी 0 हो जाती है एंड नंबर 1 आ गया आपके पास। उसके बाद cos n-2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी में n को n-2 से रिप्लेस किया और फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इसको जनरलाइज करना है, बिल्कुल सेम है। जब आपका n ऑड है तो ऊपर 2 और नीचे 3 cos की पावर n, ये आंसर आया। जब n इवन है तो नीचे 2 तक जाता है, ऊपर 1 cos की पावर 0, तो साथ में π/2। तो अगेन अगर n इवन है तो π/2 आएगा, अगर n इवन नहीं है तो π/2 नहीं आएगा। सो सेम रूल टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 sin रेज़ टू पावर nx dx। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 sin 8 थीटा करना है, तो नीचे 8, ऊपर फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, और क्योंकि 8 इवन है तो साथ में π/2 आएगा। जब 7 है तो नीचे 7 से शुरू करोगे, ऊपर 6 5 4 3 2, साथ में π/2 नहीं आएगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, dx ओवर दिस। इसमें क्या किया इन्होंने, ये आपके पास इंटीग्रल था 1 - e² cos² x रेज़ टू पावर -½ इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया। बाइनोमियल थ्योरम जब लगाएंगे 1 + x रेज़ टू पावर n, 1 + x रेज़ टू पावर n इज़ 1 + n × x + n n-1 x² / 2 एंड सो ऑन। अब देखो पहला बन गया 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, उसके बाद हाफ e² आ जाएगा बाहर। अब cos² x की, अब देखो रिडक्शन फार्मूला की वजह से इस इंटीग्रल को फाइंड करना इजी हो गया। नीचे 2 ऊपर 1 साथ में π/2। उसके बाद cos 4x है, नीचे 4 3 2 1 साथ में π/2। देन cos 6x है तो 6 से स्टार्ट करेंगे, ओके सॉरी ये वाली चीज़ ये थी, ठीक है। यहाँ पे इस नीचे 6 से स्टार्ट किया, 6 5 4 3 2 1 एंड π/2। ये सॉल्व करके इसको क्या किया इन्होंने, जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखा है इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड दिस इज़ द आंसर। आगे 7H एक्सरसाइज बहुत इजी है आपकी, सिंपली आपने इसमें रिडक्शन फार्मूलेज लगा देने हैं। रिडक्शन फार्मूला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। एंड ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं ये आपको फाइनल ईयर में अगेन जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो अगेन एंड अगेन इनके रिजल्ट्स यूज़ होते हैं। एक्सरसाइज 7H जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे करने हैं। ओके, ये एक्सरसाइज 7H है आपके पास। इसका एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप पुट कर सकते हो, x को a cos थीटा पुट कर लेना। x को a cos थीटा पुट करोगे तो dx आ जाएगा -a sin थीटा d थीटा। तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, a रेज़ टू पावर 4 cos रेज़ टू पावर 4 थीटा, देन dx से एक sin थीटा आ रहा है और नीचे a² - a² cos² थीटा करोगे तो नीचे a sin थीटा आ जाएगा। तो वो sin थीटा कैंसिल होके ये बनेगा आपके पास। एक ही साथ में कुछ पावर आ रही होगी, वो मैंने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। तो अब cos 4 थीटा का रिडक्शन फार्मूला सिंपल, 4 3 2 1, 4 है इवन, साथ में π/2। तो आप जब ऐसे सब्सटीट्यूशंस करोगे इसमें तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में x को a cos थीटा या a sin थीटा, सेकेंड पार्ट में x को सिंपली cos थीटा या sin थीटा, थर्ड पार्ट में भी a cos थीटा या a sin थीटा। अब फोर्थ पार्ट में ये ध्यान रखना कि sin रेज़ टू पावर 7 3x है, तो आपको पहले 3x को t पुट करना है और लिमिट्स जो है वो 0 to π/2 ही होनी चाहिए, तभी आप रिडक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इसमें आप पहले 3x को t पुट करोगे, साथ में 3dx dt आ जाएगा, तो dx की वैल्यू dt/3, 1/3 sin रेज़ टू पावर 7t dt। और जब आप 3x को t पुट कर रहे हो तो x 0 के लिए t 0 और x π/6 के लिए t π/2। अब इस पर रिडक्शन फार्मूला लगेगा।
सो 3x के साथ आप रिडक्शन फार्मूला नहीं लगा सकते। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, उसमें पहले आपको 5x को टी पुट करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन में इसमें आप इसको अगेन न्यूमरेटर में ले जाना, रेज़ टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा, बाइनोमियल लगा के इंटीग्रेशन करोगे, हर स्टेप में रिडक्शन फार्मूला लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा जैसा अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल किया है। फिफ्थ एग्जाम्पल सिंपल रिडक्शन फार्मूला है। सिक्स्थ एग्जाम्पल में सब्सटीट्यूशंस करने के बाद रिडक्शन फार्मूला बन रहा होगा आपका। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, एक्स को टेंजेंट थीटा, सो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर साइन कॉस में चेंज कर लेना तो ये हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करोगे, थर्ड पार्ट में भी, ठीक है, इन सब में एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करने से ये हो जाएगा। इसके बाद आई एम कमिंग बैक टू एग्जाम्पल नंबर 16। सो 16 में हम ये लेके चल रहे थे साइन रेज़ टू पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स, ये हमने सारा कर लिया था इक्वेशन नंबर 3 तक। मैंने आपको कहा था इक्वेशन 3 पे अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ, तो वो इसीलिए स्टॉप कर रही थी। देखो ये रिडक्शन फार्मूला आने के बाद हमने देखा था अगर p ऑड है तो ऊपर 2 तक, नीचे q प्लस 3 तक, और ये सॉल्व करके ये रिडक्शन फार्मूला बन गया। अगर p इवन है तो यहाँ पे कॉस की पावर क्यू एक्स डी एक्स आ गई है। अब इसके लिए फिर से रिडक्शन फार्मूला लगेगा। अब अगेन ये डिपेंड करता है q इवन या ऑड पे, तो अगर तो q ऑड है तो इसका रिडक्शन फार्मूला देखो नीचे q से स्टार्ट करेंगे हम, q माइनस 1, q माइनस 2, q माइनस 3, और क्योंकि q ऑड है तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा, और फिर आप इसको पूरा कलेक्ट करके लिख दोगे। ये लिख दिया इन्होंने। अब नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया बस। इसी का ही सबको इस 2 ले रहे हैं अगर q इवन है। अगर q इवन होता है तो भी आप नीचे q से ही स्टार्ट करते हो, नीचे q ऊपर q माइनस 1, फिर q माइनस 2, q माइनस 3, लेकिन साथ में आ जाता है π/2। तो रूल टू राइट डाउन इंटीग्रल 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, वेरी इजी। ऊपर p है तो p माइनस 1 से स्टार्ट करना है, q है q माइनस 1 से स्टार्ट करना है और -2 करते रहना है, नीचे p प्लस q से स्टार्ट करना है और फिर -2 करते रहना है। देन π/2 तभी आएगा इफ़ बोथ p एंड q आर पॉजिटिव, आर बोथ इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अगर दोनों में से कोई एक भी ऑड है तो π/2 नहीं आएगा। तो ये देखो फर्स्ट एग्जांपल किए हैं इन्होंने, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें अब दोनों इवन है तो ऊपर 4 है, सॉरी साइन की पावर 4 है तो ऊपर आ गया 3 × 1, कॉस की पावर 6 है तो 5 × 3 × 1। नीचे शुरू करेंगे इनके एडिशन से, 6 + 4 = 10 एंड -2 करते जा रहे हैं, एंड क्योंकि दोनों इवन है तो साथ में आ गया π/2। सो यही वाला रूल इन्होंने दोबारा लिख दिया। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होना था, साइन की पावर है 5 तो ऊपर आएगा 4, -2 करेंगे 2, कॉस की पावर है 6 तो ऊपर आएगा 5, फिर 3, फिर 1, नीचे क्या आएगा 5 + 6 = 11, सो 11 -2 करेंगे 9, 7, 5, 3, 1, साथ में π/2 नहीं आएगा। सो ये 5, 3, 1 कैंसिल हो गया। सो आंसर इज़ 8 बाय, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, 693 आ रहा होगा, 8 बाय 693 इज़ द आंसर। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है। अब थर्ड एग्जांपल में देखो एक्स को a cos थीटा या a sin थीटा कुछ भी पुट करोगे आप, तो a cos थीटा या a sin थीटा इन्होंने पुट किया है a cos थीटा, पुट करके एंड में ये बचा। सो इसका रिडक्शन फॉर्मूला हमने कर लिया। साइन की पावर 2 है तो सिर्फ 1 आया, कॉस की पावर 4 है तो 3 × 1 आया, 4 + 2 = 6, नीचे 6, 4, 2, दोनों इवन है तो साथ में π/2 भी आ गया। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इवेल्यूएट दिस। सो इसमें भी अगेन एक्स को 2a sin स्क्वायर थीटा करके किया है इन्होंने। बाकी आप इसके लिए रिडक्शन फार्मूला करके आए हो, अगर आप रिडक्शन फार्मूला यूज़ करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। इसमें एक्स को 2a sin स्क्वायर थीटा पुट करने से ये 0 to π/2 sin 6a थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन गया, जिस पर रिडक्शन फार्मूला लगा के इन्होंने सॉल्व कर लिया। सो इसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज 7 आई। तो आप देख रहे हो इसमें क्लियरली रिडक्शन फार्मूलाज लग रहे हैं सब में। सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin रेज़ टू पावर 2m cos 2n थीटा।
तो ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला ही फाइंड करने के लिए बोला। अब यहाँ m और n की जगह उन्होंने 2m और 2n लिख दिया। सो 2m और 2n लिखने से ये होगा कि जब आप सिंपली p और q की फॉर्म में लिखते थे तो p और q आपके इवन या ऑड हो सकते थे, लेकिन जब इन्होंने 2m और 2n लिख दिया तो इसका मतलब 2m तो हमेशा ही इवन होगा एंड 2n भी हमेशा इवन होगा। तो बहुत ध्यान से करना है आपने इसको सॉल्व, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। मैं यहाँ आपको एक हिंट दे देती हूँ। फिर भी आप क्या करोगे, आपके पास ये इंटीग्रल है, आप इसको कनेक्ट करो विद द इंटीग्रल 0 to π/2 sin रेज टू पावर 2m थीटा cos रेज टू पावर 2m - 2 d थीटा। सो इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए आप p ले लोगे। p लोगे तो साइन की पावर 2m + 1 आएगी और cos की पावर भी 2m + 1 आएगी। ठीक है, cos की पावर 2m - 1 आएगी, सॉरी। सो p आ गया। उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेके जैसे जैसे आप स्टेप्स कर रहे थे वैसे ही स्टेप्स करते जाना है आपने, एंड देन अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बस आप केसेस नहीं लोगे, जहाँ पे हम केसेस ले, जैसे हमने जब साइन रेज टू पावर p और cos रेज टू पावर q किया था, ये वाला, तो यहाँ पे हमने केस दिया था p इज पॉजिटिव या ऑड इंटीजर वाला। अब यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका है 2m और 2n p और q की जगह, तो यहाँ अपने आप ही 2m - 2 और 2n रहेगा। जब आप इसको जनरलाइज करोगे, एक मिनट, ये 2m p - 1 है ना, तो p - 1 की जगह 2m - 1 2m - 3, तो यहाँ आ जाएगा 2m - 4। अब क्योंकि ये केस तो आपका चला ही गया, क्योंकि 2m डेफिनेटली इवन है, तो आप यहाँ लिखोगे 2m - 1 2m - 3 अप टू 1, 2m + q 2m + q - 2 2m + देन q + 2 देन cos रेज टू पावर 2nx। तो अब क्योंकि cos रेज टू पावर 2nx बचा आपके पास यहाँ पे, वो भी इवन है, तो अगेन ये वाला केस चला गया। तो इसके बाद डायरेक्टली ये आ जाएगा, q की जगह 2n लिख के, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। सो इतना काम अब आप खुद करोगे। देन थर्ड है जो, उसमें cos की पावर 2m - 1 है, तो इसका मतलब ये ऑड पावर है। सो वैसे ही करना है आपने जैसे आर्टिकल में करके आए हैं। देन फोर्थ है, इसमें आप x को पुट कर दो cos थीटा, तीनों पार्ट्स में x को cos थीटा पुट करने से हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में x को cos स्क्वायर थीटा पुट करने से होगा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा कर लेना या cos 2 थीटा करके देख लेना। देन सिक्स्थ पार्ट में x को टेंजेंट थीटा पुट करोगे तो हो जाएगा। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन से आप देखोगे, जब आप सब्स्टिट्यूशंस करोगे तो आपके पास एंड में ये रिडक्शन फार्मूला ही बन रहा होगा। सो ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, एंड दीज आर द आंसर्स। इसके साथ आपका रिडक्शन फार्मूला वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आपके पास 3 एक्सरसाइजेज हैं करने के लिए। दिस इज़ एक्सरसाइज 7I, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 7G, जिसमें हमने पहले आज आर्टिकल 11 से स्टार्ट किया था हमने काम, ये आर्टिकल 11 है। सो आर्टिकल 11 के बाद ये सारा कुछ डिस्कस करके आप करोगे एक्सरसाइज 7G। सो ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन प्लस ये आंसर्स हैं। 7G के बाद आ गया था आपका ये आर्टिकल 12, जिसमें हमने रिडक्शन फार्मूला फाइंड किया इंटीग्रल साइन रेज टू पावर nx का कनेक्टिंग वाले मेथड से। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया, सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। एंड देन दिस इज़ योर एक्सरसाइज 7H। सो इसमें भी 6 क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर द आंसर्स। एंड 7H एक्सरसाइज के बाद लास्ट में जो भी हमने की है एक्सरसाइज 7I। सो ये सारी एक्सरसाइजेज आपने प्रैक्टिस करनी है।